मसीह में आप सब लोगों की सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद का हाथ आप सब पे बढ़ा रहे। अजीजों, खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा है कि हमने आपको गुज़िश्ता वक्त में पुराने अहदनामे का स्ट्रक्चर और उनकी सारी फहरिस्त का तारुफ, पुराने अहदनामे किताबों का सारा तारुफ अब तक हम लोगों ने पहुंचाया है। आपको वो हमारे YouTube चैनल पर और आपको वो हमारा जो Facebook का पेज है वहाँ पर आपको मिल सकता है। आप उसको ज़रूर आपने फॉलो किया है, हम आपका शुक्रगुजार हैं। तो आए अजीज़ों, आज नए अहदनामे की 27 किताबों का हम लोग एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि वो 27 किताबें किस स्ट्रक्चर में हमारे पास मौजूद है नए अहदनामे में, और उन सब 27 किताबों का हम आपको तारुफ पेश करेंगे। तो अजीज़ों, नए अहदनामे की जो एक ख़ास चीज़ है, ये अहद अतीक यानी कि पुराने अहदनामे की तकमील है। नया अहदनामा, जो पेशनगोइयाँ, जो बातें हमें पुराने अहदनामे में मिली, वो नए अहदनामे में हम पूरी होते हुए देखते हैं। अजीज़ों, इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हमें जो हिस्ट्री बताई गई पुराने अहदनामे में, वो सारी चीज़ें हम नए अहदनामे की किताबों में पढ़ते हैं। और ये फजल के दौर की किताब है और यीशु मसीह की इसमें पैदाइश, मौत और आने वाले वक्त की सारी बातें हम देखेंगे। तो आए हम चलते हैं आज नए अहदनामे के स्ट्रक्चर की तरफ। तो नए अहदनामे का स्ट्रक्चर अजीज़ों कुछ ऐसे है कि हमें सबसे पहले तो 4 अनाजील मिलती हैं, और इसके साथ हमें इन 4 अनाजील के साथ ये 4 गवाहियाँ हैं, और इसमें मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील और यूहन्ना की अंजील, ये 4 किताबें, 4 गवाहियाँ, 4 अनाजील। उनके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो अमाल की किताब का हिस्सा है, जो कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद अमाल की किताब यानी कि रसूलों के अमाल की किताब इसको कहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तीसरे हिस्से में पालूस रसूल के 14 खतूत हैं, जो कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कलीसियाओं को पालूस रसूल ने लिखे। अपनी जब खुदावन ने उसको चुन लिया, पालूस रसूल को चुन लिया उस वक्त, और ये कुछ खतूत कैद में लिखे गए, कुछ खतूत पालूस रसूल ने जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहे तो पीछे जो कलीसियाँ थी उनको खतूत लिखते रहे। इन खतूत में हम लोग देखेंगे रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, करंथियों के नाम पालूस रसूल का खत, गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत, और इफसियों के नाम, फिलिपियों के नाम, कुलूसियों के नाम, थसलीकियों के नाम, तमोथियस के नाम पालूस रसूल का खत, फिर तीतस के नाम पालूस रसूल का खत, फिलमून के नाम पालूस रसूल का खत, और इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत। उसके बाद जो हम अगला हिस्सा देखते हैं, चौथा हिस्सा, उसमें हमें याकूब का खत मिलता है। फिर हम पतरस के 2 खतूत देखते हैं छठे हिस्से में, और उसके बाद फिर 1 बाय 1 करके सारे खतूत हमारे पास आ रहे हैं। पतरस के 2 खतूत हैं, फिर यूहन्ना आरिफ के 3 खतूत हैं, और उसके बाद यहूदा का एक आम खत है, और फिर उसके साथ हम देखते हैं यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा। तो ये अजीज़ों बाइबल का स्ट्रक्चर है नए अहदनामे का, जो हम एक एक करके किताब का हम हिस्सा का तारुफ हम समझते जाएंगे, ताकि हमें बाइबल स्टडी, जब तक हमारे पास तारुफ नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तब तक हम बाइबल को समझना और पढ़ने में हमें मुश्किल होती है। तो हमें आज इसीलिए इस सारे सिलसिले को शुरू किया गया है, ताकि हम तमाम तरह आपको तारुफी प्रोग्राम आप तक पहुंचा सकें, आपको बाइबल स्टडी में आसानी हो सके। अजीज़ों, इसमें मैं आज आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि
ہم سب کے پاس بائبل مقدس موجود ہے، اور بائبل مقدس میں ہمارے پاس ایک خاص چیز ہے۔ پرانے اور نئے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے درمیان جب پرانا عہد نامہ ختم ہوتا ہے ملاکی نبی تک، اور اس کے بعد متی کی انجیل جب شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر ہمیں ایک سفید کاغذ نظر آتا ہے۔ تمام تر بائبل مقدس میں یہ سفید کاغذ موجود ہے۔ تو عزیزو، اس سفید کاغذ کا مطلب ہے کہ وہ خاموشی کا زمانہ، یسوع مسیح کے لیے جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، وہ 450 سال کا عرصہ وہ خاموشی تھی۔ اس وقت نہ کوئی فرشتہ آسمان سے آ رہا تھا، نہ کوئی نبوت ہو رہی تھی، نہ کوئی اور پیغام مل رہا تھا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں خاموشی کا دور، فضل سے پہلے خاموشی کا دور۔ تو وہ سفید کاغذ جو بائبل مقدس میں موجود ہے، نئے اور پرانے عہد نامے کے درمیان، اس کا سفید کاغذ کا مطلب ہے خاموشی کا دور۔ تو کلام مقدس میں کوئی بھی ایک بھی پیج صفحہ بنا مقصد نہیں دیا گیا ہوا۔ سو عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کے اس تعارف کے ساتھ آئے ہم اگلی ویڈیو میں متی کی انجیل اور اناجیل کا تعارف دیکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔